बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी। सबसे पहले आज की सभा में मौजूद हैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता, हम सब के अभिभावक आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी। हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय पूर्व विधायक आदरणीय पवन पांडे जी। हमारे बीच में मौजूद हैं रुदौली क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय अब्बास अली जैदी जी, और आप सभी के नेता, आप सभी की लड़ाई लड़ने वाले और मेरे पिताजी आदरणीय आनंद सेन जी, और तमाम हमारी पार्टी के नेतागण और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं मंच पे। क्योंकि समय का बहुत अभाव है तो मैं सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले बाबूजी की चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि इस सभा को आपने इतना सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को तो आजादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन हमारे देश के कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको चाहे आप पिछड़ा कह लीजिए, चाहे दलित कह लीजिए, चाहे अल्पसंख्यक कह लीजिए, ये वर्ग को आजादी तब मिली थी जब हमारे देश के नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने और स्वर्गीय बाबूजी ने इन लोगों का झंडा उठाया था, इन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया था और इनको इंसाफ दिलाने का काम किया था। लेकिन आज ये आजादी कहीं ना कहीं खतरे में है। आज ये सभा चुनाव की सभा नहीं रह गई है, आज ये सभा संविधान की लड़ाई की सभा बन गई है। आज की जो ये सभा है आपकी आजादी की लड़ाई की सभा बन चुकी है और ये आजादी आज खतरे में है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये सामंतवादी सरकार आज आपके सामने आके बैठी है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। ये आपको बरगलाने का काम करती है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये आपको बरगलाने का काम करती है, ये आपको धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है, ये रंग के नाम पर राजनीति करती है। लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर भगवा सिर्फ हिंदुओं का है और हरा अगर सिर्फ मुसलमानों का है, तो ये भगवा सूरज सिर्फ हिंदुओं पे चमकता और ये हरे पेड़ सिर्फ मुसलमानों को हवा देते। लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रकृति आप में कोई फर्क नहीं करती। आप अपने देश के तिरंगे को ही देख लीजिए, एक तरफ भगवा है, एक तरफ हरा और बीच में आपका सफेद है, जो कि शांति और एकता का प्रतीक है। और ये कहता है कि जब हिंदू मुसलमान, जब भगवा और हरा एक रहेगा, तभी आपका ये तिरंगा लगातार लहराता रहेगा और इस देश का नाम ऊंचा होगा। ये लोग जो आपको भड़काने का काम करते हैं धर्म के नाम पे, अभी आपके देश में सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, लेकिन वहां पे इतनी दर्दनाक घटना हुई है वहां पे। और जब आपके शंकराचार्यों ने वहां पे मौन व्रत रखने की मांग की, तो इस सरकार ने उनको मौन व्रत रखने का भी मौका नहीं दिया। तो ये कैसी धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपके मन में जिज्ञासा उठती है। जब आपके मन में जिज्ञासा उठती है तो उसको मिटाने के लिए आप और पढ़ते हो, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब आपका अपना एक दृष्टिकोण होता है, जिससे आप समाज के उठ रही समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हो। लेकिन ये सरकार चाहती है कि आप सभी का वो दृष्टिकोण ना बन पाए। ये सरकार चाहती है कि आपको पढ़ने का मौका ना मिले, ताकि आपको दोबारा गुलामी की ओर ढकेल सके। मैं बस एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि पुराने जमाने में जैसे गुलामी होती थी, आज भी वैसी ही गुलामी हो रही है। मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं। पहले आपके खेत होते थे, उसमें आपको खेती करने का मौका नहीं मिलता था, सामंतवादी जबरदस्ती आपसे खेती कराते थे। आज भी आपके पास खेत है, लेकिन जानवरों की वजह से आप मजबूरी है, आप खेती नहीं कर पाते हो ढंग से। उस जमाने में भी जब सामंतवादी लोग आपके थाली में खाना रखते थे, तभी आपको खाने का मौका मिलता था। और आज के जमाने में भी जब ये सामंतवादी सरकार आपके घर पे राशन पहुंचाती है, तभी आपको खाना मिलता है। और आखिरी चीज,
उस जमाने में सामंतवादी अपने हाथ से आपको मारने का काम करते थे, लेकिन आज ये आपको प्रशासन से पिटवाने का काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में और आज के जमाने में कोई फर्क रह गया है। तो मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि 2027 में जो हमें सरकार हटानी है, मैं आपसे विनती करता हूं कि उसका शंख आप इसी चुनाव में बजा दीजिए और आदरणीय अजीत प्रसाद को चुनाव जिताने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी अमर रहे, मुलायम सिंह जी अमर रहे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।